राजधानी दिल्ली में अपराध बेलगाम है और इस अपराध के बेलगाम होने के पीछे की एक बड़ी वजह भी है। एक मुनासिब वजह है जिस वजह से आए दिन चाकूबाजी, गन कल्चर, लूटमारी, किसी का अपहरण कर लेना, किसी की हत्या हो जाना एक नॉर्मल सी बात होकर रह गई है। राजधानी दिल्ली में ऐसे दर्जनों अपराधी हैं जिन पर सैकड़ों केस हैं। दिल्ली पुलिस की हालिया रिपोर्ट में जो बात सामने आई, वसीम अकरम उर्फ लंबू के खिलाफ पुलिस के अलग अलग थानों में 118 से अधिक मामले दर्ज हैं। ये मामले 2014 से 2022 के बीच हुए हैं। इनमें जहांगीरपुरी, साकेत, पश्चिम विहार ईस्ट, आरके पुरम, मालवीय नगर, जनकपुरी, कालकाजी, लोधी कॉलोनी, कोतवाली, पांडव नगर, महेंद्रा पार्क, बुराड़ी, कश्मीरी गेट, द्वारका नॉर्थ, डावड़ी, सागरपुर, तिमारपुर, मानसरोवर पार्क, साउथ कैंपस, सरोजनी नगर, मंदिर मार्ग, गाजीपुर, दिल्ली कैंट, काबासेड़ा और किशनगढ़ समेत दिल्ली के कई अन्य इलाके शामिल हैं जहां इस अपराधी ने वारदातें की हैं। इस मामलों में हत्या का प्रयास, पुलिस पर फायरिंग, लूट, डकैती, सेंधमारी, चोरी, हथियारों से जुड़े अपराध, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, पुलिस पर हमला, रंगदारी, आपराधिक धमकी और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले भी शामिल हैं जिस शख्स को पकड़ा गया है। मामले जो खास तौर पर सामने आते हैं उसमें जहांगीरपुरी में 2015 में से 2022 तक बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जिसमें वसीम चोरी, सेंधमारी, लूट, हथियार अधिनियम और पॉक्सो से जुड़े मामलों में शामिल रह चुका है। वहीं साकेत में 2019 में वसीम पर लगातार कई सेंधमारी और चोरी के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पश्चिम विहार ईस्ट में रात के समय सेंधमारी, चोरी के कई मामलों में वसीम शामिल रहा है, जिसमें एक में करीब 20 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जो गहने हैं वो चोरी किए गए। आरके पुरम में सेंधमारी का मामला शामिल है जहां कैश और सिल्वर और गोल्ड के आभूषण इस वसीम ने चोरी किए। पांडव नगर में दिल्ली पुलिस पर कथित फायरिंग की इस वसीम ने और हत्या करने का प्रयास किया। कश्मीरी गेट पर मोबाइल छीनने के बाद पीड़ित के साथ इसने मारपीट की और भागने का मामला शामिल है। इस वसीम नाम के शख्स पर पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले 2015 और 2016 में जहांगीरपुरी थाने में ऑलरेडी दर्ज मिले हैं। वहीं सबसे ताज़ा और गंभीर मामला 18 जुलाई 2026 का है, जहांगीरपुरी इरफान हत्याकांड, जिसमें पुलिस के मुताबिक वसीम अकरम अपने साथियों के साथ इरफान पर चाकुओं से हमला करने और पुलिस कर्मियों से मारपीट करने के बाद फरार हो गया। हत्या करने के बाद इस मामले में वो वांछित था और बाद में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से गिरफ्तार किया गया। सवाल ये है कि ऐसे अपराधियों की तादाद दिल्ली में क्यों बढ़ रही है और ऐसे अपराधियों को कौन बचा रहा है? दिल्ली में दिल्ली पुलिस की जवाबदेही गृह मंत्री अमित शाह की है। इस अपराधी का रिकॉर्ड देखिए, 2014 से लेकर 2026 तक 118 मामले जो अब भी और ज्यादा बढ़ गए हैं। पुलिस के सामने हत्या कर देना, पुलिस पर गोली चला देना, फिर भी ऐसे अपराधियों का जिंदा होना ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पुलिस कभी भी इतनी लाचार नजर नहीं आती। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 20 वर्षीय इरफान की दिन दहाड़े हत्या के मामले में फरार चल रहा 29 साल का वसीम अकरम उर्फ लंबू आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, लेकिन गिरफ्त की कहानी भी किसी फिल्मी क्राइम स्टोरी से कम नहीं रही। पुलिस के मुताबिक जिस अपराधी पर पहले से हत्या के प्रयास, पॉक्सो एक्ट, सेंधमारी, चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट समेत 118 आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसने ट्रांजिट के दौरान पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और उसके बाद उसे दबोच लिया गया। वसीम अकरम उर्फ लंबू, जो कि जहांगीरपुरी के धोबी घाट स्थित झुग्गी नंबर 232 का रहने वाला है, उसकी उम्र 29 साल है महज। पुलिस के अनुसार वो थाना जहांगीरपुरी का BC यानी कि बैड कैरेक्टर है। 19 जुलाई 2026 को दर्ज FIR में वो वांछित है और इस मामले में उस पर BNS की धारा 103(1), 35, 121(1), 132 और 221 के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला 18 जुलाई की शाम करीब 8 बजे का है। जहांगीरपुरी B&C मार्केट रोड के पास गश्त कर रहे हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार यादव और हेड कांस्टेबल सोहनलाल ने देखा कि करीब 15 से 20 लोग, 5-6 महिलाएं और 20 वर्षीय इरफान को घेरकर उसके हाथों और चाकुओं से उसमें मारपीट कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत बीच बचाव कर इरफान को बचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के मुताबिक इसी दौरान वसीम अकरम उर्फ लंबू अपने साथियों के साथ पुलिस कर्मियों पर टूट पड़ा। आरोपियों ने पुलिस को घेर लिया, उनके साथ हाथापाई की और चाकू से हमला कर दिया। ये राजधानी दिल्ली में हुआ। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पुलिस कर्मियों को जबरन एक पास के मकान में ले जाकर
उसकी हिरासत से, पुलिस की हिरासत से इरफान को खींच लिया। इसके बाद इरफान पर चाकुओं से लगातार वार किए गए और पुलिस कर्मियों के साथ भी बाकायदा मारपीट की गई राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में। मौके पर जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो पुलिस के मुताबिक वसीम अकरम उर्फ लंबू ने अपने साथियों को वहां से भागने के लिए कहा, जिसके बाद घटना में शामिल सभी आरोपी फरार भी हो गए। घायल इरफान को हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार यादव और हेड कांस्टेबल सोहन लाल BJRM अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के सामने एक शख्स की हत्या हो गई। पुलिस के लिए ये गिरफ्तारी इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि वसीम पहले भी पुलिस की टीम पर हमला करने में नामजद रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2019 में साकेत में हुई सिलसिलेवार सेंधमारी की जांच के दौरान पुलिस ने मयूर विहार फेज 2 मार्केट के पास एक वैगनर कार को रोका था। आरोप है कि उस दौरान वसीम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर ही फायरिंग कर दी थी। साथ ही एक साथी ने भी भागते हुए पुलिस पर गोली चलाई थी। इस गिरफ्तारी के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी हुई थी। उस मामले में वसीम के पास से 315 बोर का देसी पिस्टल, एक चला हुआ कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद होने की बात पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कही थी। यही वजह रही कि इरफान हत्याकांड के बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी रही। टेक्निकल निगरानी और मानवीय सूचना के आधार पर वसीम को पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से ट्रेस कर लिया गया। उत्तर पश्चिमी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम में SI अजय, हेड कांस्टेबल हरीश, हेड कांस्टेबल नरसी, हेड कांस्टेबल सत्य नरेंद्र और हेड कांस्टेबल जोगेंद्र शामिल रहे। टीम ने नंदीग्राम पहुंचकर वसीम को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई इंस्पेक्टर सोमिल शर्मा, प्रभारी स्पेशल स्टाफ और ACP ऑपरेशंस की निगरानी में पूरी हुई। इसके बाद पुलिस को उसका ट्रांजिट रिमांड हल्दिया की अदालत से मिल गया और टीम अदालत आरोपी को लेकर दिल्ली रवाना हो गई। लेकिन 11-12 अगस्त की आधी रात यमुना एक्सप्रेसवे के मथुरा क्षेत्र में कहानी ने फिर खतरनाक मोड़ ले लिया। इसी आरोपी ने टॉयलेट जाने के बहाने गाड़ी को रुकवाया और उसे SI अजय कुमार, हेड कांस्टेबल हरीश और हेड कांस्टेबल जोगेंद्र, हेड कांस्टेबल सत्य नरेंद्र और हेड कांस्टेबल नरसी राम की निगरानी में बाहर निकाला गया। अचानक वसीम ने हेड कांस्टेबल हरीश के पास मौजूद सरकारी 9mm सर्विस पिस्टल छीन ली और भागने लगा। पुलिस के मुताबिक रुकने की चेतावनी के बावजूद उसने पुलिस टीम पर गोली चला दी और गोली SI अजय कुमार के बाएं हाथ में लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके हाथ पर चोट साफ नजर आ रही है। उसके बाद वसीम ने सर्विस पिस्टल हेड कांस्टेबल नरसी राम की तरफ तान दी। पुलिस के मुताबिक जान को तत्काल खतरा देखते हुए हेड कांस्टेबल नरसी राम ने आत्मरक्षा में आरोपी के निचले शरीर की ओर गोली चलाई और गोली वसीम के दाएं पैर के घुटने के नीचे लगी और वह जमीन पर गिर गया। बहुत अफसोस है इस गोली का, ये कहीं और लगनी चाहिए थी। 118 से ज़्यादा जो केस हैं उनका भार न्यायालयों पर कम हो जाता। सवाल यहाँ पर यही उठता है कि ऐसे आरोपियों को बचा कौन रहा है, इन्हें पाल कौन रहा है और इनका संरक्षण कैसे हो रहा है। इतना सब करने के बावजूद अगर एक आरोपी इतना आज़ाद है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।